इस समय गोपीगंज नगर में मौजूद हैं भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे जी हमारे साथ हैं। हम बातचीत करते हैं समसामयिक मुद्दे पर। गोपीगंज नगर में आज आग की एक घटना हुई। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने जिस तरह से तत्परता दिखाई और नागरिकों ने सहयोग किया, लगभग आग पे काबू पाया जा चुका है। हम बात करते हैं सांसद जी, जिस तरह से घटनाएं कोई भी रही हों, आपने पिछले दिनों देखा कि औराई में भीषण अग्निकांड की घटना दुर्गा पूजा के समय में हुई थी और उस दौर से लेके आज भी गोपीगंज नगर में अग्निकांड की घटना हुई। प्रशासन जिस तरह से वर्क कर रहा है इस समय, लाजवाब, क्या कहेंगे आप? जी मिथिलेश जी, हमें कहने में कोई संकोच नहीं कि आते हुए हमारे जनपद के अधिकारी भी पूर्ण तत्परता से सक्रिय हैं। आज जो घटना गोपीगंज में हुई, मेरा विधानसभा क्षेत्र रहा है, मेरा लोकसभा क्षेत्र रहा है, मेरे जनपद का मुख्य बाजार गोपीगंज नगर है और ठीक हाईवे से सटा हुआ, चौराहे से सटा हुआ ये व्यावसायिक सारी दुकानें हैं और उसी के 10 कदम की दूरी पर यह व्यवसायी का जो करोड़ों का नुकसान हुआ। अभी 1 घंटा पहले जब वहाँ पहुँचे तो हमें लग रहा था कि ये इस पर काबू कैसे पाया जाएगा। हमको लोगों ने बताया कि सूचना के तत्काल 5 मिनट के अंतराल पर सारे प्रशासनिक अधिकारी और दमकल के साथ सब लोग पहुंच गए और नगर के सारे लोगों ने अपने अपने घरों से टिल्लू चला करके कैसे इस पर काबू किया जाए। और बगल में खटाई नेता जो कृष्ण कुमार है, उनका भी घर है, इन्होंने भी अपने घर से तुरंत टिल्लू चलवाया, लोगों को फोन किया, लोगों को जगह जगह सूचना दिया, हम लोगों को भी जानकारी उनके द्वारा मिली। लेकिन मुझे इस कांड पर जितना कष्ट है, जितना दुख है, जिस तरह से आर्थिक क्षति हुई है, उतना ही जो तत्परता हुई है हमारे जिले के डीएम और एसपी और सारे अधिकारियों के द्वारा, वो काबिले तारीफ है। घटना तो इससे पहले बहुत बड़ी हुई थी, जब चल रहा था दुर्गा पूजा, कितने लोग उसमें मर गए, कितने बर्बाद हो गए, कितने घर उजड़ गए। लेकिन उस समय भी डीएम की तत्काल नियुक्ति हुई थी और उन्होंने दिखा दिया कि जनता को किस तरह से मोटिवेट करके दानवीरों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। और सरकार का सहयोग तो 2-4 दिन के बाद पहुंचता है, लेकिन 2-4 घंटे के अंदर उन्होंने जनता के सहयोग से करोड़ों रुपए कलेक्ट करके ऐसे लोगों की दवाई करी, ऐसे लोग जिनके जो असहाय हो गए थे उनको व्यवस्था दी, फिर सारी सरकार के तरफ से हुई। लेकिन हमारे जिला अधिकारी, हमारे कप्तान जो तत्परता दिखा रहे हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। अभी तक वो चुनाव के प्रत्याशी होते थे, ऊपर से भाजपाई होते थे, अंदर से सपाई और बसपाई होते थे और ऐसे ही लोगों को अवसर नहीं मिला। उनका काम समय तो बीत जाता था, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं होते थे। उन्हें चाहिए था जो ऊपर से भाजपाई हो, अंदर से संघिष्ट हो, विश्व हिंदू परिषद का हो और जनता के दुख सुख में सहयोग करने वाला व्यक्ति हो। वो ऐसा न हो जो बिसलरी का पानी पीता हो, वो ऐसा न हो जो दूसरों के यहाँ जाने में उसको गुरेज लगता हो, वो ऐसा हो कि अगर नगर का कोई व्यक्ति कहीं एक्सीडेंट में मरा है, सबसे पहले वो अपने शरीर पर लगने वाला खून न देखे, उसको उठा के चारपाई या किसी उस पर स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचे, उसे ऐसा प्रतिनिधि चाहिए। और मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि आज भाजपा ऐसे लोगों की खोज कर रही है और गोपीगंज से भी लोग हैं जो कभी संघ के थे, कभी विश्व हिंदू परिषद के थे, कभी भाजपा के थे और आज भी हैं, वो भी उस लाइन में हैं। मुझे भरोसा है कि ऐसे लोगों का नाम पैनल में जाएगा और जो बेदाग हैं, निष्कलंक हैं और जो जनता की सेवा में दिन रात अपने पैतृक पूर्वजों के साथ लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को अगर अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से पूरे भदोही जनपद में भाजपा का ही परचम लहराएगा और गोपीगंज भी उससे अछूता नहीं होगा। तो ये थे भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य और भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे। आपको बता दें, गोपीगंज में आग लगी, घटना दुखद हुई, काफी नुकसान हुआ है, धुआं भी सुलग रहा है, लेकिन सियासत का भी एक धुआं उठा है, एक आग जली है, वो भी निकाय चुनाव। आपको बता दें, गोपीगंज बहुत ही अहम और खास मायने रखता है। काशी प्रयाग के मध्य का ये नगर पालिका परिषद क्षेत्र है और इस बार जो सियासी धुआं उठ रहा है वो निश्चित ही गोपीगंज नगर में पहली बार भाजपा को निकाय की सत्ता पे लाएगा। भाजपा में ही कार्यकर्ताओं को देवतुल्य की उपाधि है, कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कहा जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी संघ से लेकर भाजपा तक
तक के साथ सफर दर सफर तय करने वाले कार्यकर्ताओं को ही इस बार के चुनाव में तरजीह मिलेगी और निश्चित ही गोपीगंज नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे कार्यकर्ता ही पदासीन होगा और इस बार गोपीगंज में कमल खिलेगा। और सहयोग है कि आज चुनाव भी चल रहा है गोपीगंज में, उस सिलसिले में हम लोगों को वोटिंग करने के लिए आना था, लेकिन जब ये घटना सुने तो ये तो पहली वरीयता पर हो गई, सेकेंडरी पर वो हुई, लेकिन यहाँ आने के बाद 1 घंटे के बाद अभी सुकून महसूस हो रहा है। अब काफी कुछ आग पर काबू पाया जा चुका है। सारे प्रशासनिक अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, पुलिस अधिकारी सब मौके पर दर्जनों खड़े हैं। एसडीएम, सीओ, सारे बड़े अधिकारी चक्रमण कर रहे हैं और गोपीगंज नगर की जनता का भी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि सब लोग तन मन धन से अपने अपने व्यवस्थाओं से जुड़े हैं और काफी कुछ आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन करोड़ों का नुकसान हुआ, ये बहुत ही कष्टकर है। अभी निकाय चुनाव का भी समय है, माहौल भी है और अगर देखा जाए तो गोपीगंज नगर में भाजपा कभी सत्ता में नहीं आ पाई, निकाय की सत्ता में, जबकि 25 वर्षों का जो जिला पंचायत का एक रिकॉर्ड था उसे भी बीजेपी ने तोड़ दिया। आज जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर लगभग तमाम पदों पे भाजपा के ही लोग काबिज हैं, लेकिन गोपीगंज नगर पालिका एक अपवाद रहा है। आगे निकाय चुनाव है, क्या कहेंगे? जी मिथिलेश जी, ये हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है। जब गोपीगंज केसरिया से रंगता है तो भाजपा का गुल खिल जाता है। हम तो उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। हम तो ये हमें कहने में गुरेज नहीं है कि हम अगर सांसद बने, विधायक बने तो यहाँ से, लेकिन अगर हमें कभी कुछ कष्ट भी मिला तब भी कहीं न कहीं गोपीगंज नगर के ही लोगों में किसी न किसी ने, जो हमारे ही कभी हुआ करते थे, जो इसी समुदाय से आते थे, वो खड़े हो गए और हमारे 7-8-10 हज़ार वोट कट गए और मैं 2-3 हज़ार से चुनाव हमारा डिफीट हुआ। उससे हमारे साथ दुर्घटना भी, विजय मिश्रा ने हमारे भाई की हत्या भी की। आज महाराज जी ने उनको उनके स्थान पर भेज दिया। हमें सुकून है। हमने राजनीति में खोया बहुत, पाया कम, लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, यह केसरिया झंडा यहाँ फहरता है। यहाँ सारे लोग कभी जनसंघी हुआ करते थे, कभी कांग्रेसी हुआ करते थे। जो यहाँ खटाई नेता के दादा, परदादा, पिताजी, यहाँ हमें कहना नहीं चाहिए, कभी अटल जी के आए हैं चाय पीने, कभी विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े नेता यहाँ आए हैं चाय पीने, अशोक सिंघल जी के साथ मैं खुद आया हूँ यहाँ चाय पीने। और जो सक्रियता दिखी और जो आज दिख रही है, जो आज प्रदेश में केसरिया लहरा रहा है, भाजपा का परचम लहरा रहा है, उससे लोगों का मनोभाव बदला है। और मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि आज 90% प्रदेश के इन चुनावों में भाजपा का परचम लहराएगा और गोपीगंज उससे अछूता नहीं होगा।